हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक समझौता के प्रकार। संरचनात्मक समझौता कितने प्रकार के होते हैं? तो संरचनात्मक समझौता जो होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। अब यहाँ क्रमशः जो है 1 से लेकर के 7 तक जो है समझौता है। पहला समझौता का नाम है आयनन समझौता होता है, जल योजन समझौता, इसे विलायक योजन समझौता भी कहा जाता है। बहुलकीकरण समझौता होता है और उपसंयोजक समझौता, बंधन समझौता, लिगैंड समझौता और लास्ट जो है उपसंयोजक स्थिति समझौता होता है। टोटल जो है संरचनात्मक समझौता जो है 7 प्रकार के पढ़ना है। तो 7 प्रकार में जो है एक जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है समझौता के बारे में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाग में जो हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजक समझौता से लेकर के और यहाँ तक उपसंयोजक स्थिति समझौता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजक समझौता क्या होता है। तो अब यहाँ पर जो है हेडिंग को नोट कर लीजिए, उपसंयोजक समझौता। उपसंयोजक समझौता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जो है पहले अपने कॉपी में इस उत्तर को लिख लीजिए। उसके बाद से जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो परिभाषा को पहले लिख लीजिए, धनावेशित तथा ऋणावेशित। धनावेशित तथा क्या है? ऋणावेशित। धनावेशित तथा ऋणावेशित संकुल वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। जिनके क्या होते हैं? अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड अपनी स्थिति बदल लेते हैं। ऐसे उपसंयोजक यौगिक को उपसंयोजक यौगिक को उपसंयोजक समझौता कहते हैं या समवायी कहते हैं तथा यह घटना उपसंयोजक समझौता कहते हैं। समवयवता कहलाती हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए,
नोट कर लीजिए। जब परिभाषा आप नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखा गया है, धनावेशी तथा ऋणावेशी संकुल वाले ऐसे यौगिक, मतलब धनावेशी जो संकुल क्या होते हैं, ऋणावेशी संकुल क्या होते हैं, यह सब बताया जा चुका है। जिनके अणुसूत्र क्या हों, समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड अपनी स्थिति को क्या कर ले, बदल लेते हैं, ऐसे उपसंयोजक यौगिक को क्या कहा जाएगा, उपसंयोजक समायोगी कहते हैं, तथा यह घटना उपसंयोजक समायोता कहलाती हैं। तो अब यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे जैसे अब समझेंगे, अब जैसे जब समझेंगे तो आपको अच्छे से परिभाषा भी क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है Cu कोष्टक में यहाँ पर है NH3, और यहाँ पर जो है NH3 कितने परमाणु हैं, 4 हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में जो है Pt और Cl जो है 4। अब यह क्या हो जा रहे हैं, अपना जो है लिगेंड आपस में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहे हैं। अब कैसे लिगेंड बदल रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे Pt, और Pt के बगल में क्या है, देखिए Cl4 है, तो NH3 जो है, NH3 जो 4 इसके पास चला जाएगा, बस NH3 4, यहाँ 4 परमाणु मतलब 4 परमाणु है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्टक बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे Cu, कोष्टक में क्या हो जाएगा, अब कोष्टक में यहाँ आप लिख सकते हैं Cu, या यहाँ लिख सकते हैं Cl, क्या लिख सकते हैं, Cl4। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिगेंड जो हैं आपस में क्या हो गए हैं, स्थिति बदल लिया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिगेंड क्या था, Cl4 था, तो यह Cl4 इसके पास चला गया है, और NH3 जो यहाँ पर 4 देख रहे हैं वो इसके पास चला गया, किसके पास, Pt के पास चला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो लिगेंड जो है आपस में स्थिति को क्या कर लिए हैं, बदल लेते हैं। ऐसे उपसंयोजक यौगिक को क्या कहा जाएगा, उपसंयोजक समायोता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि उपसंयोजक समायोता किसे कहा जाता है। तो इस परिभाषा को और इस उदाहरण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम अगला पढ़ेंगे उपसह, हेडिंग को नोट कर लीजिए, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक स्थिति समायोता, स्थिति समायोता। अब यहाँ पर उपसंयोजक स्थिति समायोता किसे कहते हैं, अब इनके बारे में भी परिभाषा समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर वाला परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिगेंड क्या हुए थे, अदला बदली, मतलब अपना स्थान को क्या कर लिए थे, बदल लिए थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगा, परिभाषा पहले लिख लीजिए, और परिभाषा जब आपको याद हो जाएगा तो जो है इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो लिखेंगे बहुनाभिकी। अब यह बहुनाभिकी क्या होता है, तो बहुनाभिकी बताया जा चुका है कि एक से अधिक केंद्रीय धातु अगर परमाणु हो, एक से क्या हो, अधिक जो है केंद्रीय धातु परमाणु हो, उसी को क्या कहा जाता है, बहुनाभिकी बोला जाता है। तो लिखेंगे बहुनाभिकी उपसंयोजक, बहुनाभिकी उपसह संयोजक, संयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक में, यौगिक में असेतु, असेतु, असेतुकारक, मतलब सेतु नहीं, असेतुकारक लिगैंड, असेतु जो है लिगैंड, लिगैंड के आपस में, लिगैंड के आपस में, आपस में स्थान, आपस में क्या, स्थान बदलने, आपस में स्थान बदलने के कारण, बदलने के कारण बनने वाले, बनने वाले यौगिक, बनने वाले यौगिक, बनने वाले यौगिक उपसंयोजक, बनने वाले यौगिक उपसह संयोजक, उपसंयोजक स्थिति समायोता कहते हैं, स्थिति
समयवता कहते हैं, समयवता कहते हैं, तथा ध्यान देंगे यहाँ पर उपसंयोजक स्थिति जो है समायवी कहते हैं, या इसको लिख सकते हैं उपसंयोजक स्थिति समयवता कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर भी जो है इतना ही लिखेंगे, तभी कि आपकी परिभाषा क्या है, सही है। तो यहाँ परिभाषा को ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि बहुनाभिकी माने बहुनाभिकी मतलब एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा उपसंयोजक यौगिक में असेतुकारक लिगैंड के आपस में स्थान बदलने के कारण बनने वाले यौगिकों को उपसंयोजक स्थिति समयवता कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। अब जब एग्जाम्पल समझ लेंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर जो है इमीन इसको NH3 बोला जाता है, NH3 यहाँ 2 है और CO है और यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए ये क्या है, सेतु है और यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ जो है लिगेंड जो है CO और लिखेंगे Cl2 और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर NH3 का परमाणु 3। अब यहाँ इसको ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देख लिए होंगे। तो यह जो है क्या है, Cl3 NH3 यहाँ पर कितना है, 2 है और NH3 कितना यहाँ पर है, 3 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तथा लिख सकते हैं इसको, तथा यह जो ऊपर क्या लिखा गया, आपस में स्थान बदलने के कारण, यह आपस में स्थान को कैसे बदलना है, तो यहाँ NH3 यहाँ पे 2 और NH3 जो 3 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 5। तो NH3 और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 और यहाँ लिखेंगे CO, क्या लिखेंगे CO और यहाँ पर जो है OH और नीचे क्या लिख सकते हैं, OH और यहाँ लिख सकते हैं CO, क्या लिखेंगे CO OH। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे क्या है, CO जो था यहाँ CO है, अब यहाँ पर जो है Cl2 कितना है, यहाँ पे 2 है और Cl2 यहाँ पर कितना है, 2 है। तो 2 और 2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है असेतुकारक जो लिगेंड है आपस में स्थान बदलने के कारण बनने वाले यौगिक को क्या कहा जाएगा, उपसंयोजक स्थिति समयवता कहते हैं। तो क्या यहाँ पर स्थान बदल गया, तो NH3 यहाँ 2, यहाँ पहले क्या था, Cl2 यहाँ था, तो यह Cl2 और यह Cl2 मिलकर के क्या हो गया, Cl4 हो गया। तो यहाँ जो है स्थान को क्या हुआ है, जो है बदल गया है। तो समझ में आ गया होगा कि उपसंयोजक स्थिति समयवता किसे कहते हैं। तो परिभाषा को और एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बंधन या, लिख लेंगे बंधन या बंधनी समयवता, बंधनी समयवता। अब इसकी परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और एग्जाम्पल को अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे क्या हुआ है तो देख ही लिए होंगे, आपस में अपने स्थान को क्या किए हैं, बदल लिए हैं। तो अब इसका परिभाषा लिख लेंगे, बंधन या बंधनी समयवता। इसकी परिभाषा क्या है, बहुत आसान इसकी परिभाषा भी है। तो लिखेंगे जब दो उपसह संयोजक, दो उपसह संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित उभयदंतुक लिगैंड किसे कहते हैं, ये भी बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा अगर उभयदंतु लिगैंड आपको परिभाषा नहीं याद है तो।
तो उभय तंतु लिगेंड जो है क्या है, अलग 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 दाता परमाणु, अलग अलग क्या है, दाता परमाणु, दाता परमाणु द्वारा, अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु, अलग अलग जो है क्या है, दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, होता है। ऐसे यौगिक को, ऐसे यौगिक को क्या कहा जाता है, ऐसे यौगिक को बंधन या, ऐसे यौगिक को बंधन या बंधनी समझौता कहते हैं, बंधनी समझौता कहते हैं, समझौता कहते हैं। तो अब परिभाषा जब नोट कर लेंगे तो एग्जाम्पल को अब अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखा गया है कि जब दो उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र क्या हों, समान होते हों। अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होते हैं, परंतु उनमें उपस्थित जो है उभय दंतुक लिगेंड अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से क्या हो, जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक को बंधन या बंधनी समझौता कहते हैं। तो इस परिभाषा को जब 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या होगा आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखने के बाद से जो है इसका एग्जाम्पल समझेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल जब समझेंगे तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपका एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है CO है और यहाँ पर NH3 है और इसके परमाणु जो है 5 हैं और यहाँ पर है ONO है और यहाँ कोष्टक ये बंद है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl2 है। अब यहाँ पे जो है देखेंगे क्या इसके जो अणुसूत्र क्या हैं, क्या इसके अणुसूत्र जो है समान हैं। तो यहाँ लिखेंगे CO, कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर NH3 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 5 जो है, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर NO2 और ये कोष्टक को बंद कर लेंगे और यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे Cl2। तो ये दोनों को ध्यान से आप सभी विद्यार्थी देखिए, यहाँ CO है, यहाँ पर भी CO है, यहाँ NH3 जो है कितना है, 5 है, NH3 कितना है, 5 है और यहाँ पर ONO है, ध्यान दीजिएगा ONO है और यहाँ O भी कितना है, 2 है, यहाँ पर भी O 2 है, N 1 है, यहाँ भी N 1 है, Cl 2 है, Cl 2 है। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें जो है O जो है दाता परमाणु इसमें क्या है, O है, इसमें दाता परमाणु क्या है, उभय दंतु लिगेंड में अलग अलग दाता हो रहे हैं, यहाँ O से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है दाता परमाणु किससे है, N से जुड़ा है। माने यहाँ जो ये लिगेंड जो बने हैं किससे जुड़े हैं, N परमाणु से जुड़े हैं। दाता परमाणु इसमें क्या है, N है और इसमें दाता परमाणु क्या है, O है। समझ में आ रहा होगा कि यह आगे वाला जो पहला पद जो देखते हैं, पहला ये दाता परमाणु हो जाते हैं। तो दाता परमाणु जो है से जुड़े हैं, माने O दाता परमाणु से जुड़े हैं और यह जो है N दाता परमाणु से जुड़े हैं। तो ऐसे जो समझौता को क्या कहा जाता है, बंधन या बंधनी समझौता कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा को अच्छे से समझ लिए होंगे और उदाहरण भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो परिभाषा उदाहरण जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड समझौता क्या है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लिगेंड समझौता, लिगेंड समझौता किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे, परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा होगा कुछ लिगेंड, ध्यान दीजिएगा, कुछ लिगेंड स्वतः ही समावयवी रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ परिभाषा को पहले आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिए, कुछ लिगेंड, कुछ लिगेंड स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं, रूपों में पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। ऐसे लिगेंड से बनने वाले ऐसे लिगेंड से बनने वाले ऐसे लिगेंड से बनने वाले वाले उपसहसंयोजक यौगिक लिगेंड समावयवी कहते हैं। लिगेंड समावयवी कहते हैं। तथा यह घटना लिगेंड समावयवता कहते हैं। यह घटना लिगेंड समावयवता कहते हैं। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ परिभाषा क्या है, कुछ लिगेंड स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। स्वतः माने अपने आप जो है समावयवी रूपों में पाए जाते हैं। ऐसे लिगेंड से बनने वाले उपसहसंयोजक यौगिक को क्या कहते हैं, लिगेंड समावयवी कहते हैं। तथा यह घटना लिगेंड समावयवता कहते हैं। अब यहाँ पे जो है जैसे समझ लेंगे। अब यहाँ जैसे जो है, जैसे यहाँ मान लेते हैं या जो है CH2 और यहाँ बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ध्यान देंगे CH2 और CH3 है। अगर यहाँ पे NH2 एमीन इसको बोला जाता है, एमीन इसको बोलेंगे। NH2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी NH2 है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर जो है NH2 है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि यहाँ जो संरचना बना है, जितने इसमें जो है अणुसूत्र हैं और इसमें भी जो जितने अणुसूत्र हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ 1 पर है और ये 2 पर है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे नामकरण लिखेंगे 1 है, ये 2 है, 3 है, यह 1 है, ये 2 है, 3 है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह 1 2 पे है और यह किस पे है, 1 3 पर है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो नाम कैसे लिखाएगा, तो 1 2 लिख सकते हैं, माने 1 पर भी है 2 पर भी है और क्या है, डाई है। क्या है, डाई एमिनो। क्या लिख सकते हैं, एमिनो, डाई एमिनो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। 3 को प्रोपेन बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, डाई एमिनो क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन। तो इसमें क्या आपको दिखाई दिया, मतलब इसमें जो है स्वतः ही लिगेंड समावयवी रूपों में क्या हो रहा है, पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और इसको ध्यान दीजिएगा, अगर यह 1 2 पे होता है तो इसको Pn से प्रदर्शित करते हैं, Pn से। अगर 1 3 पे रहता है तो इसको जो है Tn से प्रदर्शित करते हैं। किससे, Tn। याद रखिएगा, इसको Tn से और इसको जो है Pn से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज के वीडियो में जो है समावयवता, संरचनात्मक समावयवता के बारे में जो है पूरा जो है बताया जा चुका, कितने इसके प्रकार थे और इसकी परिभाषा क्या है यह भी बताया जा चुका। तो आप सभी विद्यार्थी परिभाषा को, उदाहरण को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज की पढ़ाई कैसा था सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज जो है वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।